अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपने पास, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे की शीश। क्वेश्चन नंबर 15 एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे, तो सीधा व 8 मीटर ऊंचा खंभा है, उसके शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि 10 मीटर दूर, यहाँ सीसीटीवी कैमरा तो 10 मीटर दूर दृष्टि, तो ये दूर दृष्टि वही ये रेखा होती है जहां से वो डायरेक्ट अपने पास किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो ये दूर दृष्टि रेखा कितनी है इसके पास कि वो 10 मीटर तक देख सकता है। ओके, खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो खंबा ये है, इसके चारों ओर परछाई कौन सी बनेगी, इसके द्वारा परछाई कौन सी बनेगी, देखो ये है अपने परछाई कौन सी है, ये वाली ना, खंबे के चारों ओर। खंबा बोल रहा है, यदि आप सीसीटीवी बोल रहा तो आप ये वाला लेते, अभी खंबा बोल रहा है तो अपने पास कौन सी होगी, ये वाली। अब देखो ये क्या है, आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो आप यहां से ये वैल्यू निकालोगे, ये क्या हो जाएगी, गणक स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। गणक क्या है 10, लंब क्या है 8, और आधार अपने को फाइंड करनी है, ये 100 इक्वल टू 64 प्लस में आधार का स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। देन आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 6, तो ये क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 6। अब देखो मेरे पास यहां से इस परछाई की वैल्यू क्या है 6, और इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो वर्ताकार परछाई होगी, तो इस परछाई का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास, परछाई का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर। पाई क्या, पाई की वैल्यू क्या लेनी अपने को 3.14, और आर स्क्वायर क्या है 6 × 6, इट मींस 36 × 3.1। आप इसको सोल्व आउट कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, और ये किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके पास पार्ट से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके पास क्वेश्चन का जो पार्ट था अपने पास क्या था 2 नंबर का। अभी क्वेश्चन नंबर 16 से अपने पास कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर की। देखो द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, आपको क्वेश्चन नंबर 15 कितने नंबर पेज पे 309 नंबर पेज पे मिल जाएगा। आपको त्रिकोणमिति अनुपात से कैसे अपन इसकी क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पेज नंबर 48 में मिल जाएगा, पेज नंबर 48 पे। सेम टू सेम ऐसा नहीं मिलेगा, बट लाइक एज लाइक इट मिलेगा। ओके, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके फैक्टर फाइंड करोगे। तो फैक्टर फाइंड किससे, स्प्लिट मेथड से आप इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, तो कैसा होगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15, तो क्या हो जाएगा x माइनस x इंटू x माइनस का 5 प्लस का 3 इंटू x माइनस का 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस का 3 आता है। आप क्या कर सकते हो, आता है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक क्या हो जाएंगे, यहां से तो क्या आएगा 5 और यहां से क्या आएगा -3। अब आपको क्या बोल रही है कि इस बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले शून्यांकों का योग, योग क्या होगा 5 माइनस 5 प्लस -3, तो क्या होगा अपने पास 2, क्या होगा अपने पास 2। और दूसरा क्या होता है शून्यांकों का क्या होगा गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा 5 इंटू -3, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 15। अब अपने को चाहिए कि देख शून्यांकों का योग, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये क्या होगा माइनस इंटू x का गुणक अपॉन में x स्क्वायर का गुणक। इसको क्या लिख सकता हूं मैं अचर पद का गुणक, अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणक। सो क्या है शून्यांकों योग किसकी को माइनस x का गुणक अपॉन में x का गुणक, और शून्यांकों गुणनफल किसके पद में आ रहा है अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणक। और ये अपने पास क्या है सत्यता की जांच हो गई। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 तथा 28 है, तो माना समांतर श्रेणी क्या है a प्लस d ऐसे मान सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि दिया है द्वितीय पद क्या अपने पास 24, द्वितीय पद a2 क्या है, a2 क्या होता है वैसे a प्लस d, ये क्या है 24, और क्या अपने पास तृतीय पद, तो तृतीय पद क्या अपने पास a3 a प्लस 2d इक्वल टू 28।
ठीक है, तो यहां से इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं, साधारणतः इक्वेशन 1/2 से आप दो में से एक घटा सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि इक्वेशन 2 - 1 से, तो क्या होगा a + 2d माइनस का a प्लस का d इक्वल टू 28 माइनस का 24। तो ऐसे क्या आएगा, a प्लस का 2d माइनस का a माइनस का d इक्वल टू 28 माइनस 24। यहाँ से a से a कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आती है 4। आपके पास d की वैल्यू क्या आती है 4। आप यदि d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आती है, a + 4 = 24, देन a = 20। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आती है 20। आपको क्या बोला इसने कि श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल, तो क्या कहोगे आप, श्रेणी के प्रथम 61 पदों का योगफल। वैसे ऐसा होता क्या, n/2 2a + n - 1 × d, और आपको चाहिए क्या है 61, तो क्या लिखोगे 61/2 इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 20 और n की वैल्यू क्या है 61 - 1 और d की वैल्यू क्या है 4। ओके, तो आप यहां से क्या करोगे, इसको सिंपलीफाई करोगे, फटाफट कर लो। ये क्या जाएगा 60 × 4 यानी 240, ये क्या है 280, यानी 61/2 इंटू में 280, और यहाँ से क्या हो जाएगा 140। जब आप 61 को 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर क्या जाएगा 9540। ओके, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, वो पेज नंबर 96 पर मिल जाएगा। पेज नंबर 96 पे ये क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा मिल सकता है आपके पास, एज इट इज नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन उसके पास है। तो पेज नंबर 18 का एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीश जमीन को छूने लगता है। ओके, और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण होता है, यानी ये पेड़ था और ये पेड़ टूटकर कहां पड़ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे आने के बाद ये कितनी डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से इसका शीश 30 डिग्री कोण बनाता है। और ये टोटल पेड़ कितना था, 12 मीटर ऊंचा था। तो माना पेड़ अर्थ से ऊंचाई से टूटता है, तो अर्थ ऊंचाई से टूटता है, तो शेष भाग कितना हो जाएगा इसका 12 - x। आपको क्या निकालना है, लंब और ये क्या है, लंब और कोण के बीच में संबंध कौन देता है, sin थीटा। तो यहाँ क्या होता है, लंब बटे में कोण क्या होता है, sin थीटा। तो लंब क्या है यहाँ पे x, कोण क्या है 12 - x sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। बचा गुना करो तो क्या हो जाएगा 12 - x, यहाँ से क्या है 3x = 12, then x = 4। तो क्या हो जाएगा 4 मीटर। 4 मीटर की ऊंचाई से ये क्या होता है, ये पेड़ टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने, यानी एक आधार ये अपने पास क्या है BC, इसके ऊपर क्या बने, एक ये बना A, क्या बना ये ABC और DBC बना, और ये दोनों किस पर, बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब क्या बोलना अपने को, यदि AD व BC प्रतिच्छेद O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करना अपने को, देखो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। और किसके इक्वल होना चाहिए, ये AO अपॉन में DO के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले मेरे को एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए देखो LHS में क्या है, एरिया ना दोनों में, तो एरिया के लिए मेरे को क्या चाहिए, एरिया क्या होता है 1/2 आधा गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार तो BC है, ABC का आधार तो BC, लेकिन ऊंचाई नहीं है मेरे पास। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं कि इसके ऊपर क्या कर डालते हैं, लंब डालते हैं। यहाँ से क्या डालते हैं, ये लंब डालते हैं, और यहाँ से ये लंब इसका डलता है। तो आप इसको नाम दे दो P और इसको नाम दे दो क्या Q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो क्या हो जाएगा बेटे, दो आधार क्या अपने पास BC, और इसका जो ऊंचाई है वो क्या है AP। ओके, और एरिया ऑफ त्रिभुज BDC, इसका क्या है बेटे, दो आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या है DQ। अब देखो अपने पास दो त्रिभुज बन गए, कौन कौन से हैं, ध्यान देखना, क्या है कि त्रिभुज A तथा त्रिभुज AOP व त्रिभुज DOQ में क्या है, कोण O = कोण O है, कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ओके, अब क्या है, कौन P प्लस इक्वल टू कौन Q, क्या है ये 90 डिग्री लंबवत है ना, क्योंकि अपन ने लंब डाला है रचना से। आप ये रचना लिख भी सकते हो कि रचना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कौन कौन नियम से, ए रूल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOP समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOQ से। और क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। सो अपन क्या लिखते हैं, AO अपॉन में DO इक्वल टू AP अपॉन में DQ, AP अपॉन में DQ। अब यहां से आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2, यहां से आप करते हो इक्वेशन 1 भाग इक्वेशन 2। देखो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज BDC क्या हो जाएगा, FD 2 इंटू BC इंटू AD AP, ये वही, और ये क्या हो जाएगा, FD 2 इंटू BC इंटू में DQ। तो यहाँ से FD 2 से FD 2 कैंसिल आउट, BC से BC कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचता है AP अपॉन में DQ, और AP अपॉन में DQ किसके इक्वल है, AO अपॉन में D, और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके पेज नंबर 184 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या दी गई आकृति, ये आकृति इसमें सपोज ABCD में AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, AB और AC और AD तीनों क्या है, इक्वल है। तो सिद्ध कीजिए कि कौन BAD इक्वल टू, अपने को सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि कौन BAD इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू कौन ऑफ BDC प्लस में CBD, अपने को ये चाहिए। अब देखो ये आपके पास पेज नंबर 203 पर है, एज इट इज ऐसा है, एग्जांपल नंबर 3 एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, अब देखो क्या है कि इसमें प्रूफ करना अपने को BAC एंगल ऑफ BAD है ना, BAD, तो BAD जो ये अपने पास ये जो होल एंगल है ना, ये वाला एंगल किस किस के इक्वल होना चाहिए, BDC ये वाला और BCBD ये वाला, तो BDC और CBD के 2 टाइम्स के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे BCBD मिलाने जबकि, तो आप रचना करके आप ये लिख सकते हो कि B/D को मिलाया। ओके, ये तो क्या आपकी रचना। फिर आपको प्रूफ करने के लिए क्या होगा, देखो प्रूफ करने के लिए क्या होगा, आपके पास एक थ्योरम थी, वो क्या है, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र बनाए गए कोण वृत्त की किस परिधि में बनाए गए कोण, इसका क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, अब देखो चाप BC द्वारा, आप क्या लिखोगे, पहले आप ये थ्योरम लिखोगे, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण से 2 गुना होता है। अब देखो चाप BC द्वारा, फर्स्ट क्या है, चाप BC द्वारा, अब देखो चाप BC द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण है, कोण BAC, ये क्या होगा, दुगना है, किस कोण का दुगना है, देखो इसके द्वारा परिधि में कौन सा बन गया, BDC ना, तो 2 टाइम्स होगा किसके, BDC के। और सेकंड अपने पास चाप CD द्वारा, क्या है CD द्वारा, CD द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बन गया, DAC, ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स होगा किसका, DBC के, तो 2 टाइम्स ऑफ DBC के। आप एक दोनों इक्वेशन क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ BAC एंगल ऑफ DAC इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, DDC प्लस एंगल ऑफ DBC। ओके, इन दोनों का जो सम होगा, यानी इस वाले का और इस वाले का सम क्या होगा, BAD, तो मैं इसको कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, BAD, और किसके बाद 2 इंटू एंगल ऑफ BDC प्लस एंगल ऑफ DBC, और अपने को यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, यहाँ के लिखो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, अपने पास त्रिभुज ABC BC को एक बार बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता था, अन्य 2 बिंदु AB व AC को बनाने पर क्रमशः Q व R पर स्पर्श करता है। अब देखो ये अपने पास क्या है, त्रिभुज ABC है। सबसे पहले तो अपने पास जो बोला वो कीजिए आप ABC। ओके, अब BC को क्या कहना, नहीं मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, A
ये ए ले लेता हूं मैं, यहाँ से बी और यहाँ से सी। ओके, अब क्या है ये एबीसी, बीसी को एक वर्त बिंदु पी पर बाह्य स्पर्श करता है। ये बिंदु पी है ना, तो इसके ऊपर ये जो वर्त मेरा वो क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है। देखो ओके, ये जो वर्त है इसको क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है बिंदु पी पर। अब क्या बोल रहे इसको कि अन्य दो भुजाओं एबी व एसी को बनाने पर, ये क्या किया मैंने, एबी और एसी को उठाया। देखो ये वर्त कुछ इस तरह बनेगा कि ये मेरे पास क्या है, वर्त है यहां से ऐसे और ऐसे। ओके, तो अपने पास क्या है, ये बी सी पर है, एक और बिंदु क्या है बी है, और ये क्या है सी है, और एक और बिंदु पी है। तो मैंने क्या किया, ये आगे चलकर ऐसा बनेगा कि ये बिंदु ए है। ए बी और ए सी को बनाने पर ये किस पर मिलता है, Q और R पे मिलता है। ए बी को बनाने पर ये Q पे मिलता है और इसको बनाने पर ये R पे मिलता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि तो सिद्ध करना, आपने वो प्रूफ क्या करना है, AQ इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो ये एपी है, इसलिए किसके इक्वल, ये जो AQ है वो किसके इक्वल हो जाए, ए पे 2 एपी प्लस बीसी प्लस सी ए। तो यहां से आपको पता है कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त में किसी की जाने वाली जो स्पर्श रेखा वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप वो स्टेटमेंट लिखोगे कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर किसी बिंदु पे डाले, किसी बाह्य बिंदु से वर्त की स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो AQ इक्वल टू क्या आ जाएगी, AR आ जाएगी, तथा जो AQ आप AQ को क्या बोल सकते हो, AB प्लस BQ, और जो AR है वो क्या हो जाएगी, AC प्लस में CR। तथा अब देखो यहां से जो BQ है, ये BQ भी कोई बाह्य बिंदु है, और यहां से BQ और BP ये भी क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। तो आप क्या लिखोगे, बाह्य बिंदु P से, ये क्या था बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A से AQ इक्वल टू A आती है, बाह्य बिंदु B से क्या हो जाएगी, BQ इक्वल टू BP, और ये क्या हो जाएगा बाह्य बिंदु आपके पास C से, ये क्या हो जाएगा CP इक्वल टू CR हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, AQ प्लस AR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP प्लस BQ प्लस AC प्लस CR। AQ और AR क्या है मेरे पास सेम है, मेरे को LHS में क्या चाहिए, AQ चाहिए, तो AR को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, AQ में। अब देखो AP चाहिए मेरे को, ओके, BC भी चाहिए मेरे को, CA भी चाहिए, क्या BQ और ACR चाहिए अपने को, नहीं चाहिए। तो BQ की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, BQ की जगह क्या ले सकता हूँ, BP, और CR की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, CP। और BP प्लस CP क्या होता है, AB प्लस CA प्लस BP प्लस CP क्या होगा अपने पास, BC होगा, क्या होगा BC। और यहाँ क्या है 2AQ, तो AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। ये अपने पास क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ।